बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। शाहरुख खान कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ भारत में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है, वो हमारा आदर्श नहीं है। देश के जितने भी सच्चे देशभक्त हैं जिनको बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं के साथ संवेदना है, और मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा जिनका कांटेक्ट केकेआर के मैनेजमेंट और बॉसों के साथ में है, वो उसे कहें कि जितना जल्दी हो सके बांग्लादेशी क्रिकेटर को निकाल दो। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान विवादों के घेरे में हैं। वजह है उन्होंने आईपीएल 2026 जो कि होने वाला है उसमें अपनी टीम केकेआर में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को जगह दे दी है, जिसके बाद वो विवादों के घेरे में आ गए हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उन्हें गद्दार तक कह दिया। इसके साथ ही साथ बाबा बागेश्वर धाम और देवकी नंदन ठाकुर ने भी उन पर कई आरोप लगाए हैं। शाहरुख खान कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ भारत में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है, वो हमारा आदर्श नहीं है। कह दिया नाम की तुलना भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। महाराज जी, क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए? पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए, और कर दिया बहिष्कार। मैं पूरे देश के सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, देश के जितने भी सच्चे देशभक्त हैं जिनको बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं के साथ संवेदना है, और मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा जिनका कांटेक्ट केकेआर के मैनेजमेंट और बॉसों के साथ में है, वो उसे कहें कि जितना जल्दी हो सके बांग्लादेशी क्रिकेटर को निकाल दो। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए। उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें। तो शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे लगाएंगे। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। राष्ट्रद्रोही तक आपने उनको कहा है। मैं तो कह रहा हूँ देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं, और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। इस तरह वहाँ पर वोट हो रही है हिंदू जो रहने वाले, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और भारत सरकार इस पर नजर लगाए हुए है, और इस पे आप निश्चित रहिए कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो हम सब लोग खड़े हैं और भारत की सरकार भी खड़ी है। बता दें कि बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में शाहरुख खान ने खरीदा है, जिसके बाद वो विवादों के घेरे में आ गए हैं। इसी मुद्दे पर हम यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुचकुंद राय हैं और नूर मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ चल रहा है। तो पहला सवाल मेरा नूर से है। नूर, क्या लगता है आपको किसी की राष्ट्रीयता के आधार पर उसे खेल में ना लेना चाहिए? देखिए प्रियसी, सबसे पहले 2-3 चीज़ें समझनी होगी।
सबसे पहली बात कि 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं अखबारों में और टेलीविज़न में, तमाम तरह के मीडिया चैनलों में देख रहे हैं कि जो बयान दिया जा रहा है, गुरुओं के द्वारा दिया जा रहा है या फिर अदर कोई भी बयान दिया जा रहा है, तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब खेल में सत्ता का जहर घुल जाता है तो मैदान कम और अखबार ज़्यादा बोल जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब खेल हो तो खेल के तरीके से हो, उसमें सियासत ना हो, कोई बंदिश ना हो, सरहद ना हो, तब जाकर असल खेल का मज़ा आता है। आपने जब देखे होंगे कि जब भी आईपीएल होता है तो आप जाके ग्राउंड में देखिए, कोई किसी का धर्म पूछता है? नहीं पूछता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बैठ के देखते हैं और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है कि सभी लोग बैठ के देखते हैं। तो मेरा साफ कहना है कि खेल में सरहद विवाद नहीं होना चाहिए। और चूंकि जब हम लोग गौर करेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ पे अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है कथित तौर पर, तो ये गलत है। और जो बाबा यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं तो ये भी सही है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये गलत है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूँगा कि शाहरुख खान को सोचना चाहिए थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के कि जब इतनी तरीके से बांग्लादेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही है, लगातार टीवी रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए और इस तरीके से रहमान को न ख़रीदना चाहिए, उन पर दाव न लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी साफ कर देता हूँ कि रहमान को ख़रीदना यानी केकेआर टीम में शामिल करना ये पूरी तरीके से एक स्ट्रेटजी है, यानी कि कौन प्लेयर सबसे बेस्ट खेलता है इस आधार पर चयन किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। क्या लगता है आपको शाहरुख खान के मतलब शाहरुख खान ने इन्हें लिया है अपनी टीम में, क्या इसके पीछे किसी और का हाथ हो सकता है? नहीं प्रियसी, मैंने अभी तो कहा कि इसमें किसी का हाथ क्या हो सकता है। जब आप देखिए ना, जब भी आप काबिलियत के बल पे ही किसी को ख़रीदते हैं, रहमान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके बॉलर को लेकर काफ़ी तारीफ भी हो चुकी है पहले भी। तो मेरा मानना है कि जहाँ तक उनको लिया गया हो तो इसमें किसी का हाथ नहीं हो, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि वो अच्छा खेलते हैं, बेस्ट खेलते हैं, तो शायद ये लिया गया है तो बेस्ट किया है। लेकिन समय चूँकि गलत समय है, चूँकि अभी बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है तो शायद इसलिए ज़्यादा विवाद हो रहा है, और शायद नहीं, बिल्कुल यही कारण है इसका विवाद का। जी। तो सुना आपने, बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर टीम में शामिल किया गया है, इसके बाद विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस मुद्दे पर मुचकुंद राय की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जैसा कि ये मुस्तफिजुर रहमान को ख़रीदा गया है केकेआर टीम में 9.2 करोड़ में, जैसा आपने बताया, ऐसे में बांग्लादेश में चल रही हिंसा और इन सब चीज़ों के चलते बिल्कुल ये बात नूर जी ने सही कहा कि नहीं, शाहरुख खान को इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए था, सोचना चाहिए। लेकिन अगर इस चीज़ को हम खेल भावना से सोचें तो खेल भावना में ऐसी कोई चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि उसमें उनका हाथ तो है नहीं। रहमान का हाथ उसमें क्या है? अगर कोई भी दंगा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो किसी देश के खिलाड़ी का या उसके रहमान का उसमें कोई, वो तो वहाँ की सरकार देखेगी, वहाँ के लोग देखेंगे कि क्यों ये दंगा भड़क रहा है। अब इस दंगे को लेके अगर हम खेल से जोड़ें कि खेल में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, तब तो ऐसा हर जगह हर देश में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस हिसाब से तब तो किसी देश के खिलाड़ी को आदमी नहीं खरीद सकता है, किसी खेल में कोई किसी खेल में सहभागिता नहीं कर सकता है। बाकी रह गई बाबा लोगों की बात, तो इसमें रामभद्राचार्य जी ने सबसे पहले देवकीनंदन ठाकुर जी का बयान आता है कि नहीं, ये शाहरुख खान देश के गद्दार टाइप में आ जाएंगे और ये खेल में खरीदे। तो ऐसे तो पहले भी ये सब चीज़ें हुई, जैसे पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान को उस पहले देखा जाए तो पाकिस्तान से लेके कितनी चीज़ें हम लोगों के यहाँ, लेकिन क्रिकेट रुका क्या? कभी नहीं रुका। कोई भी क्रिकेट, कोई भी ट्रॉफी रुकी नहीं। हाँ, ये चीज़ें हैं कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान में जाके न खेलता है या फिर उसका मैच कहीं दुबई में करा दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में T20 विश्व कप होना है, उसमें पाकिस्तान के जितने मैच हो श्रीलंका में कराए जाएंगे। पीछे आपने देखा होगा इन सब चीज़ों को कि ये मैच श्रीलंका में कराए जाएंगे, और अगर पाकिस्तान फाइनल में भी पहुँचता है तो श्रीलंका में कराए, जबकि मेज़बान भारत है, मेज़बान भारत है, इसके बावजूद श्रीलंका में कराए जाएंगे। लेकिन अब इन सब चीज़ों को, लेकिन खेल तो रुका नहीं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक, अक्सर आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन तो खेल तो रुका नहीं भारत पाकिस्तान का कभी। तो ऐसे में अब बांग्लादेश खिलाड़ी को शाहरुख खान खरीदे, अपने टीम में जगह दिए, तो इसको लेकर बाबा लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी बात है, वो हिंदुत्व का करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे में खिलाड़ी को लेके और टीम को लेके किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगाना, इसमें उन लोगों को भी मैं गलत नहीं ठहरा रहा, वो अपने जगह पे। इसमें शाहरुख खान को भी थोड़ा सा, जब माहौल ऐसा बना हुआ है तो इसमें थोड़ा सा उनको बचना चाहिए था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक और सवाल है नूर से। नूर, थोड़ा हमें बीसीसीआई की गाइडलाइन के बारे में बता दीजिए। जी,
प्रियसी, आपने बहुत अच्छी बात कही। चूँकि बीसीएसआई का आप पूरी गाइडलाइन आप देखेंगे तो ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप बांग्लादेश या किसी दूसरे जो भी देश है, कंट्री है, उसके खिलाड़ी को आप बाहर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे मुचकुन ने कहा कि दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और जिस तरीके से आपने पहले भी देखा होगा कि अफ़गानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, वहाँ के खिलाड़ी आए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस तरह मुचकुन ने कहा कि वहाँ के जो खिलाड़ी थे वो आकर के खेले और अच्छा प्रदर्शन किए यहाँ पर के। तो खिलाड़ी की चीज़ें अलग होती है, जो खेल का मैदान होता है वो अलग होती है, सियासत चीज़ें अलग होती है। लेकिन जब खेल को सियासत में मिला देंगे तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। मैं आपको ये थोड़ी चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जब बांग्लादेश में जो खिलाड़ी रहमान की जो विरोध हो रहा है तो वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। मैंने पहले भी कहा कि उसकी लोग तारीफ़ कर चुके हैं, तो इसलिए शाहरुख खान ने उन्हें ख़रीदा। लेकिन बीसीसीआई का ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम इस खिलाड़ी को नहीं ले, उस खिलाड़ी को नहीं ले, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें गौर करने वाली है और ये समझने वाली चीज़ है कि जिस तरीके से एक हिंदू महासभा की है, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान का जीभ काट कर लाने पर 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये भड़काने की साजिश है। तो मैं उनको साफ कर देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से साफ कर देना चाहता हूँ कि ये देश है, लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाले देश है। किसी को अगर ये कह दे कि उसकी जीभ काट दें, कल को कोई अगर उधर से बयान आ जाए कि हाँ उसका सर कलम कर दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये देश जो है संविधान से चलेगा, संविधान से मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और जो भी लोग चाहे जिस भी तबके से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी तरीके से हो, ये ऐसे बयान, कंट्रोवर्सी बयान से बचना चाहिए। खेल अलग चीज़ होती है, सियासत अलग चीज़ होती है। अगर मान लीजिए कि ख़रीद लिया शाहरुख खान ने, तो क्या उसकी जीभ काट देंगे हम? ये तो गलत चीज़ है ना। इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए और बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक और सवाल मुचकुंद राय से है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम का भी आरोप है शाहरुख खान के ऊपर, इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल प्रेसी, जैसा कि संगीत सिंह सोम ने, इन बाबाओं के साथ संगीत सिंह सोम ने भी आरोप लगाया शाहरुख खान पे कि शाहरुख खान देश का गद्दार है, वो देश का पैसा लेके और बांग्लादेश के खिलाड़ियों पे या देश के विरोधी खिलाड़ियों पे लगा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का विरोध किया बांग्लादेश ने। ये सब चीज़ें ठीक है, संगीत सिंह सोम ने विरोध के लिए बयान उन पे दिया, आरोप लगाया, लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगी तो उसी बांग्लादेश में अभी खालिदा जिया की मौत हुई। हाल फिलहाल में आपने देखा, तारिक रहमान उनके लड़के हैं, खालिदा जिया की मौत हुई। खालिदा जिया की मौत में एस जयशंकर जाते हैं उनकी शोक सभा में, उनकी शोक सभा में एस जयशंकर शामिल होते हैं। और अभी ये देख रही हैं फरक्का बांध को लेके, उस पर ट्रीटी का समझौता था जिसको अभी ये ख़त्म होने वाला है साल 2026 में, जहाँ की भारत के 2 अधिकारी बांग्लादेश में रुके हुए हैं और बांग्लादेश के 4 अधिकारी भारत में भी रुके हुए हैं। इन सब चीज़ों को लेके कि इस बात को फिर आगे कैसे खोला जाएगा, क्या किया जाएगा, इस पर इन सब चीज़ों के बातों को लेके, तो ऐसे में संगीत सिंह सोम का बयान आता है। संगीत सिंह सोम आरोप लगाते हैं कि नहीं, शाहरुख खान ने गलत किया है। कि हाँ ठीक है, एक तरह से उनका आरोप बिल्कुल सही है, वो हिंदुत्व के नेता हैं, अपने फायर ब्रांड बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका आरोप उन पे लगाया गया। लेकिन खिलाड़ी को लेके, खेल को लेके ये आरोप मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा आरोप ऐसे ही पाकिस्तान को लेके लगाया जाता है, इनको लेके लगाया जाता है, लेकिन खिलाड़ियों को और इन सब चीज़ों से जोड़ना कि देश में क्या हो रहा है, कौन मारा जा रहा है, कौन काटा जा रहा है, इसमें खिलाड़ी की क्या दिक्कत है? मैं तो पहले भी ये बात मैं आपसे बताया कि खिलाड़ी की इसमें कोई सहभागिता है नहीं, कराता कोई एक और है, भुगतते सभी लोग हैं। अब वहीं की चिंगारी कोई और जलाया होगा, बाकी भुगत सब लोग रहे हैं। देख रहे हैं कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे काटा जा रहा है, सब रोज हर देखेंगे आप, हर 2 से 3 दिन में कोई ना कोई हिंदू मार दिया जा रहा है, वो भी बेरहमी के साथ पेट्रोल डाल के जला दिया जा रहा है या जैसे जला दिया जा रहा है। लेकिन अब उसमें तो मैं कहूँ कि रहमान का हाथ है तो रहमान का हाथ है, नहीं तो रहमान को खेलने में क्या दिक्कत है? ये चीज़ें हैं। अब बाकी इन बाबा लोगों ने आरोप लगाया तो बाबा लोग का आरोप भी अपने जगह, हिंदुत्व के लोग हैं, आरोप लगाना ठीक है, लेकिन इसमें शाहरुख खान को भी इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके कि उन्हें इस खिलाड़ी को लेके सोचना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था जब देश का माहौल ऐसा गर्म दिख रहा है तो। और संगीत सोम के बयान को मैं लेके बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये संविधान के खिलाफ ही बयान था, संविधान को मान के अगर ये बयान दे तो बिल्कुल ये ठीक नहीं। तो शुक्रिया। तो देखा आपने, मुचकुंद ने और नूर ने हमें काफ़ी जानकारी दी है, A to Z पूरे पॉइंट्स पर बात हुई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।